Hello students, welcome back to our EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we have today a new class, and name of the chapter is The Journey of Food, and it is number third chapter. So students, without any delay, let's start the chapter. So here before the chapter we have a warm up activity, and it is what did you have for breakfast today? आज बच्चों आप अपने आपकी टीचर आपसे पूछती है कि आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, एंड थिंक अबाउट व्हाट यू एट टुडे रीच्ड योर टेबल. तो वेयर डिड इट कम फ्रॉम? तो बच्चों वो जो आपने टेबल पे आपके खाना आया, आपने उसे खाया, वो आपके टेबल पे कहाँ से आया? एंड हाउ डज द फूड वी ईट रीच आवर होम? जो हम खाना खाते हैं हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है? ये सब चीजें बच्चों, इन सब के आंसर हम इस जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इनमें आपको समझाने वाली हूँ, सब आपको पता चलने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर विदाउट एनी डिले. We eat variety of food which includes fruits, vegetables, cereals, pulses, milk and meat products. Most of food that we eat comes from plants and animals. तो मतलब बच्चों जो वैरायटी ऑफ फूड है, जैसे कि उसमें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, सीरियल्स हो गए, पल्सेस, मिल्क एंड मीट, ये सब क्या है? इनमें से बहुत सारे फूड जो है वो कहाँ आते हैं हमारे पास? प्लांट से और एनिमल से ही आते हैं. सो नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम प्लांट. जो प्लांट से हमें फूड मिलते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं पहले बच्चों. सो सीरियल्स, pulses, fruits, vegetables, spices, oils we use for cooking. ये सब क्या है बच्चों? Are all obtained from different plants. We get beverages such as coffee, tea, and cocoa from plants. People use herbs and spices for centuries to flavor and preserve food. These are also obtained from plant. तो मतलब बच्चों जैसे सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड ऑयल्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं बच्चों? ये सब कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं, और हमें ये अलग अलग प्लांट से हम इन्हें ऑब्टेन करते हैं. सो जैसे बीवेजर हो गया, और कॉफी, बीवेजर से जैसे कॉफी, टी, और जो कोकोआ है वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? प्लांट से ही मिलते हैं. और हमें जो हर्ब्स यूज करते हैं, स्पाइसेस यूज करते हैं, सेंचुरी से यूज करते हैं अपने खाने को टेस्ट और फ्लेवर देने के लिए, ये सब क्या है? ये सब भी ऑब्टेन की जाती है बच्चों कहाँ से? प्लांट से ऑब्टेन की जाती है. सो हियर वी हैव अ नो मोर बॉक्स ऑफ पल्सेस लाइक अरहर दाल, उड़द दाल, चिकपी, चना दाल जिसको बोलते हैं, एंड किडनी बीन्स यानी कि राजमा आर ऑल्सो कॉल्ड लेंटिस. मतलब बच्चों को क्या बोलते हैं? लेंटिस बोलते हैं. सो हियर आफ्टर दैट cereals. फर्स्ट इज cereals. So food grains like rice, wheat, oats, millet, corn are called cereals. Rice and wheat are main food crops. राइस और wheat क्या है बच्चों? राइस और wheat से मेन फूड क्रॉप्स हैं. जैसे कि राइस, ओट, मिलेट्स एंड कॉर्न, ये सब क्या है बच्चों? ये सब किस में आते हैं? फूड ग्रेन्स में आते हैं. और इनमें से इंपॉर्टेंट क्या बताया मैंने आपको? राइस और व्हीट बताया. सो राइट इज यूजुअली बॉइल्ड एंड ईटन. राइस को नॉर्मली क्या करते हैं? बॉइल करते हैं और खाते हैं. इट इज ऑल्सो ग्राउंड इनटू फ्लोर टू मेक इडलीज एंड डोसास. तो मतलब इसको पीसा जाता है और पीस के इडली और डोसा भी बनाया जाता है. Wheat flour is used to make chapatis, bread and pastries and many other things. जो wheat है यानी कि जो गेहूं का आटा है वो किस लिए यूज किया जाता है बच्चों? वो चपाती बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए और बहुत सारी अदर चीजें बनाने के लिए यूज किया जाता है. तो इन दिस पिक्चर वी कैन सी, ये किसकी पिक्चर है बच्चों? राइस की पिक्चर है, आप देख सकते हो. एंड दिस इज ये है व्हीट की पिक्चर है, एंड हियर ओट की पिक्चर, ये है मिलेट, ये है कॉर्न की पिक्चर, और इन सब क्या है? ये सारे फूड ग्रेन्स है बच्चों. सो हियर आफ्टर दैट वी हैव pulses. So different type of pulses are grown in our country. Some of them are kidney beans, rajma जिसको बोलते हैं, black grams, moth beans and dry green pea. Pulses are eaten with cereals. तो मतलब बच्चों जैसे कि अब अलग अलग तरीके की जो हमारी पूरी कंट्री में दालें उगाई जाती है, जैसे कि किडनी बीन्स, राजमा हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, और मोट बीन्स हो गया, एंड ड्राई ग्रीन पीस हो गया. ये सब क्या है? ऐसी पल्सेस जो पूरे भारत में उगाई जाती है, उनको सेरेल्स के साथ खाया जाता है. जैसे कि ये हो गई किडनी बीन्स, ये हो गई ब्लैक ग्राम्स, ये हो गई मोट बीन्स, ये हो गई ड्राई ग्रीन पीस. तो बच्चों इन सबको दाल एज ए दाल भी खाया जाता है. सो हियर fruits and vegetables. So we eat different type of fruits. Some fruits are apples, mango and fleshy in nature, while orange and lemon have a lot of juice. Almond, cashew and walnut are dry fruit.
Vegetables are eaten in the form of edible stalks, seeds, flower, leaves, and even roots. Cauliflower is the flower of a plant. Green pea are the seed. Tomato and ginger and stem are spinach, and lettuce are leaves. Cucumber and tomato are fruits. तो मतलब बच्चों आप इस अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे पास जो अलग अलग तरीके के जो वेजिटेबल्स है और जो फ्रूट्स है वो होते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, एप्पल्स हो गए, ये क्या है, फ्लैश यानी कि गुदेदार फल है ये। और जहां पर दूसरे जो ऑरेंज है ये और लेमन हो गए, क्या रसदार खट्टे फल होते हैं। और आलमंड, कैश्यू, वॉलनट हो गए, क्या है बच्चों, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। सो जो इडेबल है, इडेबल आर इटेन इन फॉर्म, जो इडेबल फूड है वो फूड है, फ्रूट्स है वो कैसे ईट करते हैं बच्चों, हम इसे स्टॉक, सीड, फ्लावर, लीव्स और इनके रूट्स भी खाते हैं। सो जो कॉलीफ्लावर है क्या है, एक प्लांट का क्या है, फूल है जिसको हम खाते हैं। और जो ग्रीन पी है क्या है, ये बीज है। और बच्चों जो पोटैटो जिंजर है क्या है, स्टेम है। और स्पिनच क्या है बच्चों, लीफ है। ये सब हम कहाँ से खाते हैं, प्लांट से लेकर खाते हैं। लेटस लीव है। और बच्चों कुकुम्बर, टमाटो क्या है, ये हमारे फ्रूट्स होते हैं, हमें पेड़ से यानी प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं और उन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं। सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी, ये क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पिक्चर है, फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। Spices add flavor to our food. Some of the spices we commonly use in our food are cloves, peppercorns, cardamom, turmeric, chilies, curry leaves, mustard seed, seed, fenugreek and coriander seed. We get these spices from different part of the plant. मतलब बच्चों हमारे कौन कौन से जो स्पाइसेस है मेनली वो कौन से, क्लोव हो गया, पेपर कॉर्न हो गया, और कार्डामन हो गया, टर्मरिक, चिली, करी लीफ और मस्टर्ड सीड, फेनेग्रीक और कोरिएंडर सीड, ये सब क्या है बच्चों, हमारे जो आधारभूत मसाले हैं वो है, बेसिक स्पाइसेस हैं। और वी गेट दीज स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट इटसेल्फ, हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, इस पिक्चर में सारे स्पाइसेस है। सो नेक्स्ट वी हैव हियर, now next we have oil seeds. So different kind of oils are used in different part of India for cooking. फॉर कुकिंग मतलब बच्चों जो हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके के जो तेल है वो यूज किए जाते हैं खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल सीड कॉल्ड ऑयल सीड। ऑयल सीड एक स्पेशल सीड होता है जिससे हम ऑयल को ऑब्टेन करते हैं। ऑयल सीड्स आर क्रश टू गेट ऑयल। ऑयल सीड को क्रश यानी पीसा जाता है ऑयल के जो सीड्स है उनके ऑयल निकालने के लिए। सो कोकोनट, सॉरी, groundnut, soybean, sunflower, sesame, olive, and mustard are some of the most commonly used oil seed. So cooking oil is also made from coconut, cotton seed, and palm fruit। मतलब बच्चों जो इडेबल ऑयल है वो और कौन कौन कहाँ कहाँ से मिल सकता है बच्चों, हमें वो बना होता है कोकोनट से, कॉटन से भी बना होता है। और जो ये ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड हो गया, सीसम हो गया, सनफ्लावर हो गया, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये क्या है, मोस्ट यानी मेन सोर्सेज है ऑयल्स के। सो मतलब बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि इसका तेल है बच्चों ग्राउंडनट का है, ये ऑलिव ऑयल का है और ये मस्टर्ड ऑयल का क्या है बच्चों, एग्जाम्पल से पिक्चर में दिए हैं। And next we have beverages. So leaves of some plants used to make drinks. These drinks are called beverages. कुछ ऐसे प्लांट के ड्रिंक होते हैं जिन्हें हमें अपने जो गर्म ड्रिंक होते हैं उसके लिए बनाते हैं उन लीफ से, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बेवरेजेस बोलते हैं। टी एंड कॉफी आर पॉपुलर बेवरेजर। टी और कॉफी क्या है, पॉपुलर बेवरेजेस है। कॉफी पाउडर इज मेड फ्रॉम कॉफी बीन। कॉफी पाउडर किससे बनता है बच्चों, कॉफी बीन से बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं टी है, ये क्या है, कॉफी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव फूड फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, कर्ड, चीज, पनीर एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल। वी गेट एग्स फ्रॉम hens and ducks and meat from chicken, goat, sheep, etc. Honey is obtained from honey bee. तो मतलब बच्चों आप देख सकते हो जो हम जो एनिमल्स है उसमें क्या है, कुछ मिल्क देते हैं और मिल्क प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कि बटर हो गया, कर्ड हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया। और कुछ ऐसे एनिमल जो हमें अंडे देते हैं, और हैंस और डक्स उनमें से एक है। और कुछ एनिमल्स हमें मीट देते हैं, जैसे कि चिकन, गोट, शीप क्या हो गए, हमें मीट देने वाले एनिमल्स हो गए। और जो हनी बी है वो क्या रहती है, हनी बी हनी के छत्ते में रहती है और हमें हनी देती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। Farming. Let us understand how fruits and vegetables or cereals reach our home. तो चलो बच्चों समझते हैं कि जो हमारे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सेरल्स है, वो हमारे घरों तक कैसे आ पाते हैं। The journey of a crop starts in the farmer's field. Farmer grows cereals, pulses
and fruits vegetable in their field. Fruits are usually grown in orchard. मतलब बच्चों जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पल्सेस उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, सेल्स उगाते हैं, और इनको क्या जो फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है बच्चों कहाँ उगाते हैं बच्चों, वो यार यूजुअली ऑर्चर्ड में उगाते हैं. एंड farmers prepare the soil by losing the through a special process known as plugging. Plugging may be attract the bullock. Plugging may be attached to the bullock carts to tractor or tractor. Soil is absorbed with the help of plugging. Sorry. Soil is loosed with the help of plugging. मतलब खेत जब किसान खेत जोतता है उससे क्या होता है, जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है. ठीक है, इस तरीके से जो बीज बोने के लिए मिट्टी को पहले लूज किया जाता है. एंड manure is fertilizer and added to the soil to make the soil rich in nutrients and reap in healthy crop later. तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैन्यूअर है जैसे फर्टाइल हो गया वो ऐड किया जाता है सॉइल के अंदर, मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाया जाता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, रीप किया जाता है, हेल्दी क्रॉप को उसमें बाद में उगाया जाता है. तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं द किसान इज प्लगिंग हियर. एंड नेक्स्ट देन द सॉइल इज लेवल टू मेक द सरफेस इवन. तो जब फिर उसके बाद बच्चों जो मिट्टी है उसको इवन सरफेस में लाया जाता है, उसको मिलाया जाता है. द सॉइल इज वेल प्रिपेयर्ड, सीक द प्लांटेड. द सॉइल इज वेल प्रिपेयर्ड, सीड्स आर प्लांटेड. जब मिट्टी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है उसमें सीड जो है प्लांट किए जाते हैं. choice of crop grown also depends on the season पर डिपेंड करता है कि कौन सी फसल जो है उगाई जाएगी. So here one the seeds get the right amount of warmth, water and air, they start sprouting. After sprouting the growing plants needs to be watered regularly पानी देने पर, जब उसको देखभाल करने पर कुछ दिनों में क्या है वो प्लांट जो है वो जो पौधा होता है उसको प्राप्त एयर मिलती है, वायु मिलती है, पूरे खनिज लवण मिलते हैं जड़ से. तो बच्चों में क्या होता है वो पौधा जर्मिनेट करना शुरू होता है, वो उगना शुरू हो जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ वाटर टू ग्रो. अलग अलग तरीके के प्लांटों को अलग अलग तरीके का पानी चाहिए ग्रो करने के लिए. सो here pesticides and insecticides are sprayed to keep the plant safe from insects को बचाने के लिए पेस्टिसाइड जो है वो यूज किया जाता है खेतों में. सो when the crop are ripe they are harvested. जब क्रॉप जो पक जाती है तो उसे क्या लिया जाता है, उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. आफ्टर दिस द ग्रेन आर separated from the plant. So grain क्या है, प्लांट से सेपरेट किए जाते हैं. दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग. इसे क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रेसिंग बोलते हैं. और बच्चों जब एक बार फसल पक जाती है तो उसे हार्वेस्ट कर ले जाता है, उनके दानों को अलग अलग कर ले जाता है फ्रॉम प्लांट से. ठीक है, सो उसके बाद उसको थ्रेसिंग मशीन पे डाल करके उसकी जो हस्क है और जो हस्क फर्दर है उसको क्लीन कर दिया जाता है और ग्रेन को अलग निकाल लिया जाता है. ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, ये प्रोसेस होता है इसको विनोविंग बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड हियर वी हैव अ नो मोर बॉक्स. सो जो pesticides are harmful to our health. In organic farming, farmers do not use chemicals. Even pesticides are not sprayed. Most fields have scarecrow and that scares away the birds. मतलब बच्चों बहुत सारे फील्ड्स में क्या होते हैं, स्कैरक्रो होते हैं जो कि चिड़ियों को भगा देते हैं डरा करके, जिससे कि वो दाने ना चुग पाए और उनकी फसल बर्बाद ना हो. एंड हियर उसके बाद बच्चों The harvested crop have to sold quickly. जो harvested crop है उसको जल्दी जल्दी बाजार में बेचना चाहिए. Vegetables and fruits get spoiled fast. They cannot be stored for too long. और जो vegetable fruits को जल्दी जल्दी क्या करना पड़ता है बच्चों, बेचना पड़ता है, जल्दी समय तक उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं. They are therefore called पेरिशेबल. और इसलिए बच्चों क्या बोलते हैं, पेरिशेबल फूड्स बोलते हैं. नीड्स टू बी क्विकली ट्रांसपोर्टेड इन द होलसेल मार्केट और मंडी फॉर सेल. नॉन पेरिशेबल फूड आइटम लाइक ग्रेन एंड पल्सेस आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड सोल्ड इन बल्क. जो नॉन प्रिजर्वेबल जो आइटम्स है उनके करते हैं ग्रेन्स में एक बोरी में भरते थे दालों को और उनको पैक करके कहाँ बल्क में जो है वो बेच देते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव
So middlemen or wholesaler buy the produce at mandi and supply it to retailers. Retailer को supply करता है मंडी से सामान खरीद करके crops को. Retailer or grocer buy the products from wholesaler for selling in their shop. अपनी दुकानों में बेचने के लिए जो wholesalers होते हैं वो क्या करते हैं, वो होलसेलर्स क्या करते हैं बच्चों, बेच देते हैं, और जो दुकान जिनकी होती है वो अपनी दुकानों में बेचने के लिए उनको खरीद लेते हैं प्रोडक्ट्स को. सो दे बाय ओनली एज मच एज दे कैन सेल. वो उतना ही खरीदते जितना वो बेच सकते हैं. दे सेल दिस टू अस देयर कस्टमर्स. मतलब वो बच्चों क्या करते हैं, वो हमें बेच देते हैं, यानी कि अपने कस्टमर्स को बेच देते हैं. सो हियर वी कैन सी दिस पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सब्जी मंडी. So here we have community eating. So it is much more fun to eat with family than to eat alone. मतलब बच्चों फैमिली के साथ खाना खाने में ज्यादा मजा आता है, बल्कि अकेले खाने में इतना मजा नहीं आता है. So here and it is even more fun when we eat with friends and relatives on various occasion. और इससे ज्यादा मजा तब आता है बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हैं और बाकी जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ मिलकर किसी ओकेशन में हम मिलकर के बैठ के साथ में खाना खाते तो और भी मजा आता है. So eating together with other members of our family, of our community on special occasion is called community eating. मतलब जब दूसरे कम्युनिटी के साथ हम लोग बैठ कर खाना खाते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर खाना खाते हैं और किसी ओकेशन पर, तो क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ईटिंग. Eating together increases the feeling of oneness and includes habit of sharing. Various form of community eating are discussed ahead. सो मतलब बच्चों ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईटिंग टुगेदर, एक साथ बैठकर खाना खाने से क्या होता है, ये जो वननेस, एकता का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता है, और बहुत शेयरिंग और केयरिंग, एक दूसरे की मदद करना जो है इनमें शामिल हो जाता है. वेरी बहुत सारी जो कम्युनिटी है जो एक साथ बैठकर खाना खाती है उसे क्या बोलते हैं, उनको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो हियर स्टूडेंट्स वी कैन से फर्स्ट इज लंगर. लंगर इज अ कम्युनिटी मील दैट इज सर्व इन गुरुद्वारा. गुरुद्वारा में एक कम्युनिटी भोजन है जो कि गुरुद्वारा में सर्व किया जाता है. At langar, food is cooked in large quantity and served to people free of cost. बहुत बड़ी क्वांटिटी में फूड जो बनाया जाता है लंगर्स में और गरीब लोगों को सर्व किया जाता है. People respective of their caste and status eat together. जो उनके एक ही कास्ट और एक कास्ट वगैरह के जो लोग होते हैं वो एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठकर के खाना खाते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग फूड इज एम्फेसाइज. और इस तरीके से शेयरिंग फूड है वो बढ़ता है, जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से इनहेंस होता है. सो मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग आ लंगर. बहुत सारे इन्वॉल्व होते पीपल लंगर को ऑर्गेनाइज करने में. देयर आर पीपल हु प्रिपेयर फूड, अदर हु सर्व द फूड आफ्टर इट प्रिपेयर, एंड अनदर ग्रुप that ensure that the place is clean that after the food is served. Juries are nearly spread out from people to sit on. Food is served in disposable plates made of dried and pressed leaf. The langar was started by Guru Nanak Ji. It combines three noble principles: charity, community service and सोशल सर्विस. तो मतलब बच्चों जो लंगर है, लंगर में क्या होता है, जो एक टुगेदरनेस का, जो वननेस का जो कॉन्सेप्ट है वो और इनहांस होता है. और जो ये बहुत सारे लोग होते हैं इस लंगर को बनाने में, इस लंगर को सर्व करने में. जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो क्या खाने को बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खाना खिलाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक ग्रुप जो सफाई करते हैं, खाना खाने के बाद साफ हुआ नहीं हुआ प्लेस, इसका ध्यान रखता है. और इसमें बहुत सारे लोग जो एक साथ बैठ करके जो है एक साथ मिल करके खाना खाते हैं. और डिस्पोजेबल या फिर पत्तों से बनी प्लेटों पे प्रेस करके जो प्लेट बनाई जाती है उसमें खाना सर्व किया जाता है. और बच्चों इसको गुरु नानक जी ने शुरू किया था, इस विधि को गुरु नानक जी ने शुरू किया था बच्चों. जो ये कॉन्सेप्ट है लंगर का, ये गुरु नानक जी ने शुरू किया था. और इसमें 3 प्रिंसिपल जो है वो कंबाइन किया जाता है, जैसे कि चैरिटी होगी, कम्युनिटी सर्विस हो गई और सोशल इक्वालिटी. यानी कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में एकता रहे, सोशल इक्वालिटी रहे, एक दूसरे को सर्विस दे, एक दूसरे की मदद करे, जब गरीब है, जरूरतमंद है, उनको सहायता प्रदान करें. इसलिए लंगर की शुरुआत हुई थी बच्चों. तो बच्चों दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लंगर. And here eating during festivals, weddings and birthdays. अब बच्चों कहाँ एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, ऐसे फेस्टिवल्स हो गए, बर्थडेज हो गए, वेडिंग्स हो गए, इन सब जगह पे मिलकर के खाना खाते हैं. कैसे बच्चों? So here India is a vast country. Each state has its own tradition, delicacies
that are eaten during festivals. Besides eating together on occasions like wedding and birthdays, people also eat together during festivals. तो मतलब बच्चों इंडिया के बहुत बड़ी कंट्री है, हर स्टेट का अपना अलग ट्रेडिशन कल्चर है, खाने की अलग अलग चीजें हैं। तो बच्चों ये अलग अलग फेस्टिवल्स पे अलग अलग ओकेशन पे अलग अलग चीजें खाते हैं। ऐसे एक साथ मिलकर खाने को किसी भी ओकेशन में क्या, जैसे कि खाने को एक साथ मिलकर के खाना जो लोग खाते हैं उसे हम कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि वेडिंग में देख सकते हैं, बर्थडेज में देख सकते हैं, और जिसमें क्या है हमको देखने को मिलता है सारे लोग जो है एक साथ मिलकर के बैठ करके साथ में खाना खाते हैं फेस्टिवल्स एंड ऑल में। सो हियर जैसे कि घेवर, जैसे पिक्चर ऑफ घेवर, सेवइयां, गुजिया, पीठा, ये सब क्या है, ये सारे क्या है अलग अलग स्टेट्स के फूड है। सो Ghevar and Feni are traditional sweets that are eaten in Rajasthan during Teej and Raksha Bandhan. रक्षा बंधन और तीज में खाया जाता है घेवर और फेनी, जो राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड है, स्वीट है। सेवइयां इज अ स्पेशल स्वीट डिश दैट इज प्रिपेयर्ड एंड सर्व ऑन ईद। ईद में सर्व करने वाली जो सेवइयां है, मीठी सेवइयां, वो क्या है स्पेशल डिश होती है जो कि ईद में ही प्रिपेयर की जाती है। गुजिया इज अ स्पेशल स्वीट डिश दैट इज इटन ऑन होली। होली में खाई जाने वाली स्पेशल स्वीट डिश क्या है बच्चों, गुजिया है। ड्यूरिंग नवरात्रा ड्यूरिंग नवरात्रास, puris and chana and halwa are given as prasad. Pitha are special pancake that are prepared during Bihu. मतलब बच्चों जो नवरात्रों के टाइम पे हलवा पूरी चना दिया जाता है प्रसाद के रूप में, और जो बच्चों पैनकेक्स है, एक स्वीट जो पैनकेक होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं ड्यूरिंग बिहू के टाइम पे, जो कि असम में बनाया जाता है। ड्यूरिंग ओनम अ स्पेशल मील कॉल ओनास्याद During Onam, a special meal called Onasyada is prepared where a 9 course meal of 10 to 13 dishes is prepared and served. मतलब बच्चों ओनम के दिन 10 से 13 डिशेज जो है प्रिपेयर की जाती है, और ये इसको क्या बोलते हैं, अनास्यादा बोलते हैं। सो जैसे अब पोंगल है, पोंगल में क्या एक स्वीट डिश प्रिपेयर की जाती है। स्वीट डिश प्रिपेयर्ड विद राइस एंड मिल्क इज इटन। तो मतलब दूध और चावल से मिलकर के एक स्वीट डिश बन जाती है, ठीक है, जगरी के साथ। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं। एंड एट boarding school, in boarding school students are eat together in a dining hall called mess. मेस होती है बच्चों जहां पर एक बड़ा सा पढ़ने का एक स्कूल होता है, या फिर बोर्डिंग स्कूल जिसको बोलते हैं बच्चों, वहां पर स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं, एक डाइनिंग बड़ी सी डाइनिंग टेबल होती है और वहां पर सारे मिलकर एक साथ खाना खाते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों, उसे मेस बोलते हैं। The mess served food according to a fixed menu. एक fixed menu बना हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग में जो मेस में खाना मिलता है। This encourage children to learn to eat all kinds of food that are prepared and served. उसमें बच्चों हर तरीके के खाने खाने और खाना खाने जो बच्चे नहीं खाते उनको सिखाया जाता है, और हर तरीके के खाना जो वहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। So here मिड डे मील, अब इसमें क्या है बच्चों, मिड डे मील। मिड डे मील क्या होता है, सो इन the Indian government has started a midday meal scheme in government school. गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील जो एक योजना है वो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई है। दिस इज बिकॉज मैनी चिल्ड्रन स्टडिंग in these schools cannot afford to bring healthy food to school. स्कूल में हेल्दी खाना नहीं ला पाते, बहुत बड़ी कम्युनिटी है इंडियन स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में, तो उनमें क्या है इस तरीके की जो एक ये विधि है और इस तरीके का जो यहाँ पर उन्होंने स्कीम शुरू की, इससे सबको खाना मिल पाता है। सो हेल्दी फूड मिल पाता है। द मिड डे मील हैज द फॉलोइंग बेनिफिट्स, और उनके पास कुछ फॉलोइंग बेनिफिट्स है मिड डे मील के। सो इनकरेजेस चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल, सारे बच्चों को स्कूल आने के लिए इनकरेज करता है ये भोजन। हेल्प्स इन द हेल्दी ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन के हेल्दी हैप्पी ग्रोथ में हेल्प करता है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी उसको कम करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, एक यूनिफॉर्म में आते हैं और एक ही थाली में बैठ करके एक तरीके का खाना खाते हैं, तो इससे बच्चों इक्वालिटी सीखने को मिलती है बच्चों को आपस में। सो यहाँ पर बच्चे देख सकते हो बच्चों, मिड डे मील बीइंग सर्व्ड, यहाँ पर बच्चों मिड डे मील दिया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाई जाने वाली एक क्या है, पॉलिसी है, स्कीम है। तो बच्चों आफ्टर दैट वी हैव सम कीवर्ड्स ऑफ द चैप्टर। तो बेवरेजेस क्या होते हैं, ऑल काइंड ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, हर तरीके का जो ड्रिंक होता है लिक्विड ड्रिंक उसे बेवरेजेस बोलते हैं। ना प्लगिंग, डिग एंड टर्न ओवर अ फील्ड विद अ प्लग बिफोर सीड्स आर प्लांटेड, मतलब मिट्टी को भुरभुरी करना, खोद करके मिट्टी को ऊपर निकालना और यहाँ फैला देना, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्लगिंग बोलते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स यूज टू
used on plants to protect them from insect से बचाने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। हार्वेस्ट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द क्रॉप्स, जो क्रॉप को खेत से काट करके कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हार्वेस्ट बोलते हैं। सो हस्क क्या है? ब्राउन आउटर कवरिंग ऑफ द ग्रेन, जो ब्राउन आउटर कवरिंग होती है ग्रेन की उसे क्या बोलते हैं? हस्क बोलते हैं, यानी कि भूसी बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। एंड नेक्स्ट वी हैव perishable food, perishable that are likely to decay or go बैड क्विकली, मतलब ऐसा खाना जो मतलब जल्दी से सड़ जाता है या फिर क्या करता है वो उसमें बहुत जल्दी खराबी आ जाती है, जल्दी से गंदा हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिशेबल फूड बोलते हैं। नाउ मिडलमैन क्या है बच्चों? अ पर्सन हु हेल्प टू अरेंज द थिंग्स बिटवीन टू who cannot deal directly with each other, मतलब दो लोग जो डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, उनको जो थर्ड पर्सन है वो डील करवाता है दोनों की, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मिडल मैन बोलते हैं। सो आफ्टर चैप्टर लेट्स सम ऑफ द चैप्टर विद दिस पॉइंट्स। सो मोस्ट ऑफ फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स अब एनिमल से हम जो फूड खाते हैं, ज्यादातर फूड कहाँ से आता है? प्लांट्स और एनिमल से। जो सेरल्स है, पल्सेस है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल, स्लाइसेस एंड ऑयल्स we use for cooking are all obtained from different plants, अलग अलग प्लांट से सारी चीजें हम obtain करते हैं। We get milk and milk product like butter, curd, cheese, पनीर एक्सेट्रा from animals से। सब कहाँ से मिलता है बच्चों? हमें एनिमल से मिलता है। जो जर्नी ऑफ अ क्रॉप स्टार्ट इन फार्मर्स फील्ड, फार्मर की फील्ड पे जो जर्नी है किसकी? क्रॉप की, वो शुरू होती है। नॉन पेरिशेबल फूड लाइक grain, pulses are packed in bags and sold in bulk, जो बच्चों नॉन पेरिशेबल फूड आइटम है जैसे कि ग्रेन हो गए, पल्सेस हो गए, ये क्या पैक किए जाते हैं बैग में और सोल्ड किए जाते हैं बल्क में। एंड ईटिंग टुगेदर विद other member of our community on special occasion is called community eating। जब हम अपनी कम्युनिटी के साथ किसी स्पेशल ओकेशन में बैठ के एक साथ खाना खाते हैं बच्चों, तो उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिटी ईटिंग बोलते हैं। सो द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ मिड डे मील स्कीम इन गवर्नमेंट स्कूल में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या स्टार्ट की है? मिड डे मील की जो स्कूल में स्कीम है उसको स्टार्ट किया, जिससे क्या है? एकता बढ़ रही है, सबको खाना मिल रहा है, पौष्टिक आहार मिल रहा है और हेल्दी बन रहे हैं, लोग इनकरेज हो रहे हैं बच्चे स्कूल आने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर दैट्स ऑल। I hope you enjoyed and understood each and everything we have discussed in the chapter. So I'll see you in the next class. Till then, students, study hard. Take care. Bye bye.